दोस्तों, आप सबको और भाइयों और बहनों को बुक ऑफ मॉर्मन के मुतालिया में दारुल सहाइफ की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं पतरस बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि पिछले सबक में हमने निफ़ी की दूसरी किताब उसके 11वें बाब से लेकर 15वें बाब तक मुतालिया किया था और वो पहला हिस्सा था। अब दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में हाजिर है और दूसरा हिस्सा जो है ये 16 से लेकर 19वें बाब पर मुश्तमिल होगा। तो आइए हम अपने मुतालिया का आगाज करते हैं और हम 16वें बाब की जानब बढ़ते हैं, और ताकि ये वीडियो भी जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। 16वां बाब उसकी पहली आयत। जिस बरस में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपते थे और 2 से पांव और 2 से उड़ते थे। एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुद्दूस 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 रब्बुल अफवाज, और सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। ये यसाया नबी ने जो मुकाशफा देखा, ये उसका अहवाल बयान करता है। हम जानते हैं कि यूहन्ना आरिफ के मुकाशफे में उसने भी यही मुकाशफा देखा था, फिर लीही ने भी मुकाशफा देखा और फिर नीफी ने भी यही मुकाशफा देखा था। इंग्लिश में इसको कहते हैं थियोफनी। थियोफनी का मतलब है खुदावंद का दीदार। थियो गॉड, खुदा, और ऑफन मीन्स फेस या उसके चेहरे को देखना, खुदा को देखना। तो बहुत से नबी हैं जिन्होंने खुदावंद को रूबरू देखा, और अभी यसाया जो है उसने भी खुदावंद को रूबरू देखा। और कहां पर था यसाया? हैकल में। और लिखा है कि उसने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। और वहां सराफीम भी थे। सराफीम फरिश्तों की किस्म है, लेकिन सराफीम जो हैं, अगर इसका लफ्सी तर्जमा लिया जाए तो ये सारे के सारे आग हैं, यानी उनकी उनकी जो सूरत है वो आग की मानद है। और आगे हम देखते हैं, और पुकारने वाले की आवाज से अब जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। आस्तानों की यानी जो उधर पिलर थे, जो अ, मकान थे, उनकी बुनियादें हिल गईं। और जहां पर उसने खुदावंद को देखा वो मकान धुएं से भर गया। तो जैसे पहले भी हमने पढ़ा था, देखा था कि धुआं जो है वो भी खुदा की मौजूदगी को जाहिर करता है। जब मूसा खैमा में जाकर खुदावंद से बातें करता था तो वो धुएं से भर जाता था। यसाया फिर कहता है, तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजस लब लोगों में बसता हूँ। बस मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। देखिए, मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि यसाया जो है उसका सहीफा
शायरी है, और इब्रानी शायरी जो है वो रदीफ और काफिया की कैद में नहीं रहती, लेकिन वो ख्यालात, आइडियाज, तसव्वुरात या सच्चाइयों को इस तरह से रिपीट करती है कि उनमें एक रिदम और खूबसूरती पैदा हो जाती है। मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूँ। नजस लब, लब होंठ हैं, नजस नापाक हैं, गंदे, गंदगी, यानी मेरे होंठ भी नापाक हैं और मैं नापाक होंठों वाली कौम में बसता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने खुदावंद को देखा है, इसलिए मैं तो बर्बाद हुआ। और ये पुराने अहदनामे में हमने बहुत दफा पढ़ा है कि जब खुदावंद जाहिर होता था बदकारों पर तो उन्हें हलाक कर देता था। और ये यसाया की आजजी है, फरोतनी है, क्योंकि अगर खुदावंद हमें नजर आए तो हम भी यही कहेंगे कि हम गुनाहगार हैं, हम नापाक हैं। ये उसकी फरोतनी और आजजी है, लेकिन खुदावंद ने उसे नबी मुकर्रर किया हुआ है। तब सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह के मजबा से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ वापस आया। ये बहुत खूबसूरत है कि कोयला उसने दस्ते पनाह के मजबा से लिया और मजबा पर से उठा लिया और अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया। सराफीम मैंने जैसे कहा है कि वो उसके लफ्जी मतलब आग है, तो अगर आग कोयला उठाकर लेकर आती है तो उसे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर यसाया 7वीं आयत में बताता है, और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसलिए तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। यानी खुदा ने उसके होंठ पाक कर दिए। ये सारी अलामतें हैं। खुदा ने उसके लबों को छुआ। इसी तरह मूसा ने भी कहा था कि मैं तो पहले ही बहुत कम रुक रुक कर बोलता था, लेकिन जब से तुझे देखा है मैं तो और रुक रुक कर बोलने लगा हूँ, मेरी जबान कुंद हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि आजिज़ी और फरोतनी है और मैं इस लायक नहीं कि मैं तुझे देख सकूं या तेरी बात कर सकूं। 8वीं आयत में देखते हैं, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। ये यसाया नबी अपने आप को पेश करता है। होंठ उसके पाक हो गए हैं, बदकारी उसकी जाती रही और गुनाह का कफारा हो गया। तो फिर उसने कहा कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। तो खुदावंद यसाया से कहता है, जा और उन लोगों से कह कि तुम बेशक सुनते हो लेकिन उन्होंने ना समझा, तुम बेशक देखते हो लेकिन उन्होंने ना जाना। इन लोगों के दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, मबादा वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिल से समझें और रजू लाएं और शिफा पाएं। देखें, ये जो 10वीं आयत है ना, अगर हम इसको सही तरीके से नहीं समझते तो हमारे लिए हम गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। बाज लोग कह देते हैं जी आयात वाजे नहीं है या कलाम वाजे नहीं है या ये तो कंट्रोवर्सी है या कंट्रोवर्शियल वर्सेस हैं बाइबल में। ये उनकी लाइल्मी, कम इल्मी या कम
अक्ली मैं कहूंगा। जब वो नहीं समझ पाते तो वो समझते हैं कि इस आयत में या इस सहीफे में कोई गड़बड़ है। नहीं, हमें खुदा से दुआ मांगनी चाहिए कि हमें वो हिम्मत दे, हमें वो बसीरत दे, वो आंखें दे, जिससे हम इसको पढ़ें और इसको समझें। तो खुदावंद का यहाँ ये हरगिज मतलब नहीं है कि लोगों को शिफा से रोकना या लोगों को अपने पास आने से रोकना, क्योंकि अगर हम इसको सरसरी तौर पर पढ़ेंगे तो नबी को वो कह रहा है कि इन लोगों के दिलों को चरबा दे। यानी चरबाने का मतलब है कि दिल मोटा कर देना, चर्बी छा जाना, ताकि वो समझ ना सके, महसूस ना कर सके। और उनके कानों को भारी कर। कानों को भारी करने से क्या मुराद है? कि वो सुन ना सके। उनकी आंखें बंद कर दे कि वो देख ना सके। मुबादा का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिल से समझे और रुजू लाएं और शिफा पाएं। यही तो खुदा चाहता है। लेकिन राइटिंग स्टाइल जो है, जो असलूब है, वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि नामी आयत में लिखा है तुम बेशक सुनते हो लेकिन उन्होंने ना समझा, और तुम बेशक देखते हो उन्होंने ना जाना। ये यसाया को खुदावंद कहता है कि उन लोगों से ये कह, और तुमसे मुराद भी वो लोग हैं, बने इसराइल है, अहले यरूशलेम है, अहले यहूदा है, कि उन्हें कह कि तुम सुनते हो लेकिन समझते नहीं, देखते हो लेकिन जानते नहीं। 10वीं आयत बहुत अहम है। यानी वो लोग जो हैं बदी में इतने गिर चुके हैं कि जितना नबी जो है उनको मेरे बारे में बताएगा, खुदा के कलाम की बातें बताएगा, उनके दिल और मुतनफर होंगे, उनके दिल और उकता जाएंगे, वो समझना नहीं चाहेंगे, उनके कान भारी हो जाएंगे, वो सुनना नहीं चाहेंगे अपनी बदकारी की वजह से। वो सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, उनकी आंखें बंद हो जाएंगी, वो देखना ही नहीं चाहेंगे। ये है इसका मतलब। क्यों? अगर वो देखेंगे और सुनेंगे और दिल से समझेंगे, फिर तो वो रुजू लाएंगे और शिफा पाएंगे। लेकिन वो नहीं चाहते कि वो रुजू लाएं और शिफा पाएं और दिल से समझें और कानों से सुने और आंखों से देखें। खुदा तो चाहता है कि वो उसकी तरफ आएं, तौबा करें और शिफा पाएं, लेकिन वो अपनी बदकारियों, सियाकारियों, खताकारियों की वजह से वो ना समझेंगे, ना सुनेंगे, ना देखेंगे। तब मैंने कहा, ऐ खुदावंद, ये कब तक? उसने फरमाया, जब तक बस्तियां वीरान ना हों और कोई बसने वाला ना रहे और घर बेचराग ना हो और जमीन सरासर उजाड़ ना हो जाए। ये बरगश्तगी या परागंदगी के हवाले से बात हो रही है कि ये बदकार लोग हैं, ये तितर बितर हो जाएंगे, दूसरी कौमें आकर इनको लताड़ेंगी, इन पर कब्जा करेंगी, इनको हलाक करेंगी और असीर यानी कैदी, गुलाम बनाकर अपने मुल्कों में ले जाएंगे। और खुदावंद आदमियों को दूर कर दे और इस सरजमीन में मतरूक मकाम बकसरत हो। आदमियों को दूर करना
यानी असीरी में वो चले जाएंगे। और ये जो सरजमीन है मतरूक होगी, तर्क कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। और एक मकाम नहीं, मतरूक मकाम बकसरत होंगे। और फिर खुदावंद कहता है अगर वहां 10वां हिस्सा भी बाकी बच जाए तो वो फिर बसम किया जाएगा, लेकिन वो बुतम और बलूत की मानिद होगा कि बावजूद ये कि वो काटे जाएं तो भी उनका टुंड बच रहता है, सो उस टुंड का एक मुकद्दस तुखम होगा। देखिए, खुदावंद बदकारों को तो हलाक करना चाहता है, और वो हलाक होते हैं अपनी बदी की वजह से, और बदकारों को बदकारों के वसीले से ही वो हलाक करता है। लेकिन फिर खुदावंद का रहम देखें कि बुतम और बलूत ये भी बनी इसराइल और यानी बनी इसराइल की अलामत है, लेकिन ये दो सल्तनतें हैं, बुतम और बलूत। इसराइल की सल्तनत जो शुमाल में है, और जो जनूब में है वो यहूदा की सल्तनत है। यहूदा का दारुल खिलाफा या दारुल सल्तनत या कैपिटल सिटी जो था वो यरूशलेम था। इसराइल की सल्तनत जो शुमाल में थी, उसका कैपिटल सिटी जो था वो सामरिया था। तो ये दो सल्तनतों की बात हो रही है। तो कहता है कि ये अगर काटे जाएंगे, जलाए जाएंगे, तो फिर भी उसका जो टुंड बचा रहेगा वो मुकद्दस तुखम होगा, यानी रास्तबाज लोगों को खुदावंद बचाएगा, वो बचे रहेंगे। यसाया, मैं बार बार कहता हूं, अलामतों, निशानों, तशबीहों और मुहावरों और इशारों में बात करता है, तो खूबसूरत लगता है ये। यहां तक हमारा 16वां बाब जो है वो खत्म होता है। 17वें बाब की तरफ जाने से पहले मैं कुछ आपको नक्शे दिखाना चाहता हूं ताकि हम उनको देखें। पहला नक्शा ये है, अगर आप इसे देख रहे हैं, ये इसराइल की सल्तनत है जो ऊपर पीले रंग का नक्शा है। हम सब जानते हैं कि जब सुलेमान बादशाह तक ये पूरी एक ही सल्तनत थी, लेकिन जब सुलेमान बादशाह वफात पा गया, फिर उसका बेटा रुबाम जो था वो बादशाह बना, तो उस दौरान में जो इसराइल की सल्तनत थी वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। तो एक जो थी इसराइल की सल्तनत कहलाई, जो शिमाल में थी, उसमें 10 कबीले थे इसराइल के, और इफ्राइम जो था वो इस सल्तनत की क़यादत करता था, यानी बादशाहत इफ्राइम के पास थी, और जो कैपिटल था वो सामरिया है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यसाया जो है वो बाज दफा इसराइल की सल्तनत का नाम लेने की बजाय इफ्राइम का नाम लेता है, और इफ्राइम का जब नाम लेता है तो इसका मतलब है इसराइल की सल्तनत या 10 कबीलों की सल्तनत। अभी नीचे आ जाए, जब यहूदा की सल्तनत की बात की जाती है तो उसका कैपिटल सिटी यरूशलेम है, और जो चीफ ट्राइब है यानी जो हुक्मरान कबीला है वो यहूदा है। और इसके साथ एक और कबीला था, मनसी का कबीला, जिसको इंग्लिश में मनासा कहते हैं। और हम जानते हैं कि लीही जो था वो मनसी के कबीले से है, तो इसलिए वो इस सल्तनत में
लीही का खानदान यानी नीफी का खानदान, वो यहाँ रहते थे यरूशलेम में। अभी ये क्लियर हुआ। तो जब यसाया जो है वो यहूदा कहता है तो इसका मतलब है, या जब यरूशलेम कहता है तो यहूदा की सल्तनत है। जब वो इफ्राइम या सामरिया का नाम लेता है तो उसका मतलब है इस्राएल की सल्तनत या 10 कबीलों की सल्तनत। और हमें मालूम है कि जब इस्राएल की सल्तनत को तबाह व बर्बाद किया गया तो उस वक्त से ये 10 कबीले जो थे वो गुम हो गए, तितर बितर हो गए, कहीं पता नहीं चला कि कहाँ है। और उसके बाद फिर जब यरूशलेम तबाह होता है तो बहुत सारे, जो इसमें दानियल नबी है, शद्रक मेशक अबदनजू, तो ये कैदी बनाकर उनको बना लिया जाता है और वो फिर नबूकदनजर बादशाह के पास चले जाते हैं। अगला नक्शा है, थोड़ा सा बड़ा है, इस पर भी नजर दौड़ाते हैं। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि जब ये आगे नाम आएंगे तो आप उसमें फर्क कर सकेंगे, समझ सकेंगे। इसमें 3-4 नाम बहुत जरूरी हैं जो यसाया की किताब में बार बार आते हैं। कौन कौन से? ये यहाँ देखें, यरूशलेम, जेरूसलम, ये कैपिटल है, ठीक है। उसके ऊपर सामरिया है, ठीक है, ये इस्राएल की सल्तनत का कैपिटल है। और फिर उसके साथ साथ ये दूसरे शहर हैं। एक और मुल्क जिसका नाम हमें जानना जरूरी है, इंग्लिश में सीरिया है, उसका कैपिटल दमेस्कस है। तो हिब्रू में या उर्दू में सीरिया को अराम कहा जाता है, शाह अराम। और इसका कैपिटल जो है वो दमेस्कस यानी दमिश्क है। ये अलग से मुल्क है। सामरिया सल्तनत इसराइल, जेरूसलम सल्तनत यहूदा, ये 2 रियासतें हैं। और फिर अराम की मुल्क है, या अराम की रियासत है, जिसका कैपिटल जो है वो दमिश्क है। उसके बाद फिर असीरिया, ये सीरिया और असीरिया मिलते जुलते हैं आवाज में, लेकिन असीरिया मुख्तलिफ सल्तनत है। ये मिसोपोटामिया है और इसका कैपिटल नैनवा था, ठीक है। और ये कह सकते हैं मौजूदा इराक, ठीक है। उसके बाद फिर एक और सल्तनत है बेबीलोनिया, जिसको बाबल कहते हैं, और ये भी दरिया दजला और फरात पर थी। अच्छा, ये इतना काफी है। और इस तरफ आप देखते हैं नीचे मिस्र है। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं? इसलिए कि सीरिया जो है, जो मौजूदा शाम जो है, उर्दू में उसको अराम कहते हैं। अराम का बादशाह और इसराइल का बादशाह फीका, उसका नाम है, बिन रमलिया, फीका बिन रमलिया। और रजीन, ये शाम का बादशाह है। ये दोनों मिल जाते हैं, आपस में अलहाक करते हैं और कहते हैं कि आओ इसराइल यरूशलेम पर यानी यहूदा की सल्तनत पर चढ़ाई करें। क्यों वो चढ़ाई करना चाहते थे? वो यरूशलेम में अपनी पसंद का बादशाह लगाना चाहते थे। ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है और आज भी हो रहा है। अपनी पसंद का बादशाह वो यहूदा पर मुसल्लत करना चाहते थे, लेकिन खुदावंद की मर्जी कुछ और थी। ये दोनों साजिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। और उसके बाद फिर असूर
का बादशाह सीरिया को भी तबाह और बर्बाद कर देता है और सामरिया को भी, और इन दोनों मुल्कों पर कब्जा कर लेता है और जो जो रास्ते में आते हैं उन पर भी कब्जा कर लेता है। ठीक है, लेकिन खुदावंद यरूशलेम को बचा लेता है। असीरिया यरूशलेम पर भी कब्जा करना चाहता है, लेकिन आखस बादशाह को यसाया नबी के वसीले से बताया जाता है कि फिक्र न कर, यरूशलेम तबाह नहीं होगा। यरूशलेम उस वक्त तबाह होता है जब बेबीलोनिया या बाबल की सल्तनत या कसदस्तान भी इसे कहते हैं, जब ये आता है तो ये असीरिया को भी खत्म कर देता है, सीरिया को भी और सामरिया को भी और यरूशलेम को भी तबाह और बर्बाद कर देता है। और ये तकरीबन 586 बीसी में बाबल आकर उन्हें तबाह कर देता है। और इसी वजह से लीही जो था वो यरूशलेम से निकलता है। अभी आगे अगला नक्शा देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इजराइल इन कैप्टिविटी, कि जब बाबल आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है और सामरिया और यरूशलेम पर कब्जा कर देता है, लोगों को हलाक करता है। और फिर क्या होता है, वो बाबल जो है वो सबको कैदी बनाकर अपने मुल्क में ले आता है। और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये अगर आप ग्रीन नंबर देखें तो ये 604 से शुरू हो जाता है सिलसिला, और 586 में यरूशलेम जो है जूडा ज्यूज इनटू कैप्टिविटी, वो कैदी बनाकर ले जाए जाते हैं। उससे पहले जो था, ये जो पर्पल एरोज नजर आ रहे हैं और पर्पल आपको राइटिंग जो नजर आ रही है, असीरियंस टेक इजराइलाइट्स इनटू कैप्टिविटी, और ये तकरीबन 734 से 732 बीसी और फिर 724 और 721 तक जो था सामरिया तबाह हो जाता है, इसराइल की सल्तनत तबाह हो जाती है और जो 10 कबीले हैं उनको असीर बनाकर ले जाया जाता है। और जब फिर बाबल हमला करता है, कसदी हमला करते हैं, बेबीलोनिया जिसको हम कहते हैं, तो फिर जो है वो बेबीलोन ये है, तो उनको निकाला जाता है और जो कसदी होते हैं उनको वापस इसराइल भेजा जाता है ताकि गैर कौमें वहां जाकर बसें। ठीक है, और ये बड़ी सियासी बातें भी हैं, तारीख का हिस्सा है, इनका जानना जरूरी है ताकि हम जो यसाया की हिस्ट्री है उसको हम समझ सकें। तो अगला नक्शा जो है ये 540 का नक्शा है। पर्शियन अंपायर, और बाइबल में लिखा हुआ है साइरस। ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं खोरस बादशाह, जो पर्शिया मौजूदा ईरान है। तो इसकी देखें सल्तनत कहाँ तक फैल गई थी। तो इसने फिर सबको तबाह कर दिया। इसने बाबल को भी तबाह और बर्बाद किया, ये जो बेबीलोनियन एम्पायर थी। इसने असीरिया को भी, असूर की सल्तनत को भी। तो उस जमाने में ये होता था कि जब कोई बादशाह हमलावर होता था तो रास्ते में आने वाली जितने भी शहर या इलाके या सल्तनतें होती थी उनको अपने कब्जे में लेता जाता था, तबाह और बर्बाद करता जाता था। इसने मिस्र को भी तबाह कर दिया था, मिस्र पर भी कब्जा जमा लिया था।
और फिर यहाँ पर जो बनी इसराइल थे या यहूदी जो थे, उनको इसने बाबल की असीरी से छुड़ाया था, और काफी अरसा इसराइलियों को या यहूदियों को अपने पास रखने के बाद उसने इन्हें इजाजत दी कि वापस अपने मुल्क जाएं, वहां पर अपने मुल्क को दोबारा से आबाद करें। और खोरस बादशाह जो है ये खुदावंद का हथियार था। उसने हुक्म दिया था कि जाओ और आप अपने हैकल को दोबारा तामीर करो। तो इसलिए ये नक्शे बहुत जरूरी हैं। तो चलें हम आगे चलते हैं अगले बाब की तरफ, 17 बाब की तरफ। उसकी पहली आयत जो है उसको हम देखते हैं। और शाह यहूदा आखज बिन योताम बिन उजिया के आयाम में यूं हुआ। देखिए, शाह यहूदा आखज बादशाह था, तो उसके दिनों में ये हुआ कि रजीन शाह इराम, रजीन जो था ये शाम का बादशाह था, अराम सीरिया, और फीका बिन रमलिया शाह इसराइल ने, फीका इसराइल की सल्तनत का बादशाह था। तो इन तीनों ने क्या किया, मीन्स दोनों ने, सॉरी, रजीन शाह इराम और फीका बिन रमलिया शाह इसराइल ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, लेकिन उस पर गालिब ना आ सके। देखिए, जो भाई हैं वो दूसरे भाई की सल्तनत पर चढ़ाई करते हैं, किसके साथ मिलकर? हमसाये के साथ मिलकर। और हमसाया कौन था? शाम, मुल्क शाम, जिसको उस वक्त आराम कहते थे, लेकिन गालिब ना आ सके। क्यों? उस वक्त दाऊद के घराने को ये खबर दी गई कि आराम इफ्राइम के साथ मुत्हिद है। देखिए, आराम का मतलब शाम, इफ्राइम का मतलब इसराइल की सल्तनत का जो बादशाह है, फीका। तो मैंने ये कहा था कि कभी कभी यसाया इसराइल की सल्तनत को इफ्राइम के नाम से पुकारता है। तो दमिश्क और सामरिया, अराम और इसराइली सल्तनत जिसमें 10 कबीले थे, ये मुत्हिद होते हैं। बस उसके दिल ने और उसके लोगों के दिलों ने यूं जुम्बश खाई जैसे जंगल के दरख्त आंधी से जुम्बश खाते हैं। यानी वो खड़े नहीं रहे, वो जो भी कोई कहता था बात मान लेते थे, इधर उधर होते रहते थे। तब खुदावंद ने यसाया को हुक्म किया कि अब तू अपने बेटे शयार याशूब को लेकर ऊपर के चश्मा की नहर के सिरे पर, जो धोबियों के मैदान की राह में है, आखज से मुलाकात कर। देखिए, जब हमसाया मुल्क एक और हमसाय मुल्क से मिलकर हमला आवर होना चाहता है, तो आखज जो बादशाह है, ये यहूदा की सल्तनत का बादशाह है, परेशान था, खौफजदा था कि हम क्या करें। तो खुदावंद ने यसाया को आखज के पास भेजा कि उससे मुलाकात कर। और मुलाकात करने के लिए क्या उसने करना है? अपने बेटे, उसका जो बड़ा बेटा था शयार याशूब, उसको क्यों लेकर जाना है? को लेकर ऊपर के चश्मा की नहर के सिरे पर, जो धोबियों के मैदान की राह में है, आखिर से मुलाकात कर। देखिए, धोबियों का मैदान, मैं सबसे पहले बेटे शयार याशूब का मतलब बता दूं। शयार याशूब का मतलब है बकिया
वापस आएगा, यानी शयार यशूब जो है ये गैदरिंग की अलामत है। ठीक है, और गैदरिंग उसी वक्त होगी ना जब चीजों को बिखारा जाएगा, बिखरी जाएंगी, तो उस वक्त गैदरिंग होगी। उसके बाद पहले तितर बितर होंगे, प्रगंदा होंगे, इधर उधर भटकेंगे, तो फिर उसके बाद गैदरिंग है। लेकिन उसके बेटे का नाम, यसाया के बड़े बेटे का नाम शयार याशूब, इसका मतलब बकिया वापस आएगा। ऊपर के चश्मा की नहर के सिरे पर जो धोबियों के मैदान की राह में है, आखिर से मेल। धोबियों के मैदान से क्या मुराद है? धोबी क्या करते हैं? गंदे कपड़ों को धोकर साफ करते हैं। तो ये कफारे की अलामत है कि वो परगंदा होंगे, लेकिन जब वो तौबा करेंगे, हलीम होंगे, खुदावंद के हुक्मों पर चलेंगे, तो उनकी गंदगी धुल जाएगी। तो राह जो है, धोबियों की राह रास्ता है, यानी अगर उनको परगंदा किया गया है, असीरी में भेजा गया है, तो रास्ता है। और वो रास्ता ये है कि वो तौबा करेंगे और उनकी बदकारी धो दी जाएगी। तो ये बड़ी अलामतें हैं, इनको बड़े गौर से देखना और पढ़ना पड़ता है। और वहां पर उस रास्ते पर आखिर से मुलाकात का अगली आयात बड़ी खूबसूरत है। और उसे क्या है? खबरदार। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं पेज को। उसे क्या है? खबरदार हो और बेकरार ना हो, यानी खबरदार हो, होशियार हो, लेकिन परेशान ना हो। इन लुकटियों के दो धुएं वाले टुकड़ों से। किन से परेशान ना हो? इन लुकटियों के दो धुएं वाले टुकड़ों से। लुकटियां क्या होती हैं? अ, खूबसूरत अलामत है, लेकिन शायद लफ्ज लुकटी या लुकटियों, लुकटी सिंगुलर है, लुकटियों उसकी जमा है, या लुकटियां जब हम कहते हैं तो जमा है। लुकटी क्या होती है इसको मैं समझाता हूं। आपने कभी लकड़ियों की आग जलाई है? जैसे कैंप फायर भी करते हैं, बॉन फायर करते हैं, तो काफी सारी लकड़ियों की हम आग जलाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा होता है जो आग को सीधा करता रहता है। जब ग्रुप में बैठे हुए हैं, आग के इर्द गिर्द आग जलाई हुई है लकड़ियों की, और कैंप फायर है, उसके उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तो एक लकड़ी का टुकड़ा कोई भी शख्स जो है हाथ में पकड़ता है, तो वो जलती हुई लकड़ियों को सीधा करता रहता है। ठीक है, तो जब उस लकड़ी को जो सीधा करने के मानों में, यानी किसी का सिरा आगे अंदर कर दिया आग के अंदर ताकि और ज्यादा अच्छे तरीके से जले, तो वो लकड़ी जो है वो भी तकरीबन सिरे से, जो सिरा उसका आग में जाता है वो भी झुलस जाती है, उस पर भी आग लगी होती है। लेकिन क्योंकि वो हर वक्त आग में नहीं पड़ी रहती, वो शख्स उसको बाहर निकाल लेता है, तो वो आग उसकी बुझ जाती है। तो उसको लुकटी कहते हैं, या उसको और उर्दू में क्या लफ्ज होगा, पंजाबी में चोंबड़ कहेंगे, यानी वो लकड़ी जो आग को चोंबड़े देती रहती है। तो चोंबड़ अच्छा लफ्ज है, मुझे पसंद आया। तो लुकटी जो है अध जली हुई लकड़ी को कहते हैं। ठीक है, तो पंजाबी का लफ्ज जो है ना, जिन्होंने कहते हैं ना कि वो आजकल बड़ियां चोंबड़ा दे रहे हैं। ठीक है,
تو وہ لکٹی جو ہے وہ آگ کو جب چونبڑے دی جاتی ہیں، آگ کو چھیڑا جاتا ہے، تو وہ جو لکڑی کا ٹکڑا استعمال کرتے ہیں اس کو لکٹی کہتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کتنی خوبصورتی سے یسایا نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، ان لکٹیوں کے دو دھوئیں والے ٹکڑوں سے، یعنی یہ چونبڑوں والی دو لکڑیاں ہیں، اور وہ کون کون ہیں؟ ایرامی رزین، یعنی ارام کا بادشاہ رزین جو ہے، اور رملیہ کے بیٹے، رملیہ کا بیٹا کیا ہے؟ فیکا، اس کا نام فیکا ہے، انگلش میں پیکا کہتے ہیں، اردو ترجمہ فیکا ہے، کہ قہر انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، تسلی دیتا ہے کہ وہ تو دھوئیں والی دو چھوٹی سی لکڑیاں ہیں، ان سے کیوں ڈرتا ہے۔ 5ویں آیت، چونکہ ارام افرائیم اور رملیہ کے بیٹے نے، ارام شام ہے، افرائیم جو ہے وہ بنی اسرائیل کی سلطنت ہے، اسرائیل کی سلطنت جو شمال میں ہے، جس کا نقشہ میں نے آپ کو دکھایا، اور رملیہ کا بیٹا وہی فیکا تیرے خلاف مشورت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، آؤ یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رخنا پیدا کریں، اور ہاں تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ تابیل کا بیٹا یہودا کی سلطنت میں ہے یا ادھر ہے افرایم کی سلطنت میں، اس کے بارے میں مجھے دیکھنا ہوگا، لیکن تابیل ان کا بندہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم یہودا پر مسلط کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ سازش، یہ سیاست، یہ ساز باز آج کوئی نئی نہیں ہے، صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں، اپنے صوبوں میں دیکھیں، یا اپنے چھوٹی چھوٹی جو تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کو دیکھیں، تو جس کو تھوڑی سی پاور مل جاتی ہے، اختیار مل جاتا ہے، وہ پھر ہر جگہ اپنے بندے رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہودا کی سلطنت پریشان تھی، آخذ بادشاہ پریشان تھا، تو خداوند نے یسایہ کو بھیجا کہ جاؤ اور آخذ بادشاہ کو تسلی دو۔ 7ویں آیت میں ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ خداوند اپنا پورا منصوبہ، اپنے پورا لائحہ عمل یسایہ کے وسیلے سے یہودا کے بادشاہ آخذ کو بتاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے 8ویں آیت میں، کیونکہ ارام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا اور دمشق کا سردار رزین، یعنی وہ آگے نہیں بڑھے گا، اور 65 برس کے اندر افرایم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا، اور افرایم کا بھی دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا۔ یعنی یہ تسلی ہے کہ یروشلم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ یہاں پر وارننگ بھی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت واضح طور پر خداوند جو ہے وہ اپنا منصوبہ بتاتا ہے، اور دشمن کا بھی، کہ دشمن کیا سوچ رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ
नक्शों की मदद से और जो मैंने बातें वजाहत से बयान की हैं, काफी हद तक आप समझ गए होंगे। और यही वो वजह थी कि लामन और लैम्यूल कहते थे यरूशलेम तबाह नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने माजी में एक दफा बचा लिया था। तो चलिए अगली आयत देखते हैं। तो आगे चलते हैं और 10वीं आयत देखते हैं। मजीद बरा खुदावन ने आखिर से कलाम करते हुए फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, खा नीचे पाताल में, खा ऊपर बुलंदी पर। लेकिन नाखस ने कहा, मैं तलब ना करूंगा, ना ही खुदावंद को आजमाऊंगा। और उसने कहा, ऐ दाऊद के घराने, 13वीं आयत, तुम अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई छोटी बात है? बल्कि क्या तुम मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? यसाया आखिर बादशाह को कहता है कि कोई निशान तलब कर खुदावंद से। वो कहता है नहीं। इसकी दो वजूहात हैं। वो घबराया हुआ होता है और फिर वो ये भी सोचता है कि पता नहीं क्या निशान होगा और मैं खुदा को क्यों आजमाऊं। इसमें दोनों पहलू हैं, एक खौफ का पहलू है और दूसरा ईमान का भी है कि मैं खुदावंद पर ईमान रखता हूँ, उसकी बातों को मानता हूँ, तो मैं क्यों आजमाऊं उसे। लेकिन खुदावंद निशान देना चाहता था। और इसकी 14वीं आयत में यसाया फिर कहता है, बस खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, यानी खुदावंद तुम खुद तुम्हें एक निशान बख्शेगा। और वो निशान क्या है? देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और हम सब जानते हैं इस आयत को, बहुत ये मारूफ आयत है। और लफ्ज नाम इमैनुएल जो है उसका मतलब है खुदा हमारे साथ। यानी ये निशान वो दे रहा है। दही और शहद वो खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। बस इससे पेशतर के ये लड़का नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल हो। ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है, वीरान हो जाएगा। और कौन से दो? वही इफ्राइम की सल्तनत और ऊपर जो रजीन जो इराम का बादशाह था, उनकी बात हो रही है। खुदावन तुझ पर, अगली आयत, तुझ पर और तेरे लोगों और तेरे बाप के घराने पर ऐसे दिन लाएगा जैसे उस दिन से जब इफ्राइम यहूदा से जुदा हुआ, आज तक कभी ना लाया, यानी शाह यसूर के दिन। ये है शाह असूर जिसको खुदा इनके ऊपर लेकर आएगा। किन के ऊपर? आराम के ऊपर और इफ्राइम की सल्तनत के ऊपर, यानी शमाली सल्तनत पर, जो बनी इसराइल की सल्तनत कहलाती थी। और किसको लेकर आएगा? शाह असूर, जिसको इंग्लिश में हम असीरियन कहते हैं। और ये इसका जो शाह असूर का जो दारुल सल्तनत है, कैपिटल है, वो मैंने नक्शों में बता दिया, वो नैनवा था। और वो कैसे आएगा? और उस वक्त यूं होगा, खुदावंद मिस्र के सारे इलाकों से मक्खियों को और असूर के मुल्क से जंबूरों को सुस्कार कर बुलाएगा। यहाँ थोड़ी सी गौरतलब बात है। जंबूर क्या है? हम सब वाकिफ हैं जंबूर से, लेकिन इसका नाम जो है आसान लफ्जों में शहद की मक्खी भी कह सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में बहुत सारी गर्मियों में ये पीले रंग की मक्खियां होती हैं जो किसी ठंडी जगह पर मट्टी का या
वो अपना छत्ता बना लेती हैं, जिसको हम खखर भी कहते हैं। और ये वो पीली मक्खी होती है, वो लगती तो ये है कि शहद बनाने वाली है, लेकिन उसमें शहद कभी होता है कभी नहीं होता, और ये गर्मियों में बहुत ज्यादा होती है। ये पीली मक्खी है जिसके डंक मारने से, जिसके डंक से इंसान की स्किन जो है वो जिल्द सूज जाती है, दर्द भी होती है। और आपने देखा होगा बाज दफा वो जब, उर्दू में उसे भिड़े भी कहते हैं, भीड़, और वो मक्खियां जो हैं वो ज्यादा मोहलक उनका डंक तो नहीं होता, लेकिन तकलीफ काफी होती है। और बाज दफा अगर गर्मी में उस मक्खी ने अ, डंक मार दिया है तो फिर गरम कोई चीज लोहे वाली, या जब लोहे के ताले होते थे या कोई और कैंची या छुरी, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इसको उस जगह पर रगड़ो ताकि स्वेलिंग नहीं होगी। तो ये वो बड़ी बड़ी पीली मक्खियां हैं। और मिस्र के सारे इलाकों से मक्खियों को, ये मक्खियां और जंबूर, यानी एक तो जो बड़ी आम मक्खियां जो घरों में होती हैं वो भी तंग करती हैं, लेकिन जंबूर जो हैं वो ढसती हैं, वो डंक मारती हैं, तो वो खतरनाक है। तो यहाँ पर मक्खियों और जंबूरों से मुराद फौजें हैं, लश्कर हैं। और क्योंकि मिस्र जो है वो भी हमला करेगा, और वो फिर क्योंकि असूर जो है वो उन्हें भी कब्जे में लेगा, और असूर जो था उसने इर्द गिर्द के सारी सल्तनतों को अपने कब्जे में कर लिया था। और फिर उनकी जो बकिया फौजें होती हैं जो गुलाम हो जाती हैं, फिर जो फातेह बादशाह होता है उनके लिए वो लड़ती हैं। सो वो आएंगे और सब वीरान वादियों में और चट्टानों की दरारों में और सब खारस्तानों में, यानी वीरान जगहों में, रेगिस्तानों में जहां सिर्फ कांटे ही उगते हैं, और सब चरागाहों में छा जाएंगे, हर जगह उनका कब्जा होगा। 20वीं आयत बड़ी खूबसूरत है, उसको भी देखते हैं। और उसी रोज खुदावंद उस तरह से जो दरियाए फरात के पार से किराया पर लिया है। अच्छा, यसाया की खूबसूरती ये भी है कि जब वो इस तरह की मुश्किल तशबीह इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी तफसीर भी साथ बता देते हैं, लेकिन तफसीर भी ऐसी होती है कि हमें थोड़ा सा इशारा मिलता है, लेकिन फिर वो बात को पोशीदा कर जाते हैं। ठीक है, कि उस तरह से जो दरियाए फरात के पार से किराया पर लिया, यानी असूर के बादशाह से। असूर के बादशाह जो है वो दरियाए फरात का उस तरह है, और उससे क्या होगा, सर और पांव के बाल वो मुंडेगा, यानी काटेगा, यानी टिंड कर देगा, गंजा कर देगा, और इससे दाढ़ी भी खुरची जाएगी। देखें, आज के दौर में भी, आई मीन अभी तो कम हो गया, लेकिन देहातों में या मुख्तलिफ मोहल्लों में जब कोई शख्स किसी छोटे मोटे जुर्म में पकड़ा जाता है, लोग उसको मार पिटाई करते हैं। मोहल्ले का चौधरी या काउंसलर कहता है जी इसकी टिंड कर दो, इसके इसके सर के बाल काट दो, गंजा कर दो इसको। बाज दफा वो कहते हैं आईब्रोज यानी भवें भी काट दो और इसको छोड़ दो। ये शर्मिंदगी की अलामत है। और पुराने जमाने में बाल रखना, बाल बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना, ये बुजुर्गी की अलामत होती थी। तो हर माशरे की अपना एक रुझान होता है, ट्रेंड होता है। तो जब सर और पाँव के बाल मूंडना जो है, पाँव जो है वो बाज दफा पुराने अहदनामे में अलामती तौर पर इस्तेमाल हुआ है। पाँव बाज दफा तो एक्चुअली जैसे पैर है उसी को
उसी के लिए इस्तेमाल है। लेकिन बाज दफ़ा ये इंसानी जो पोशीदा अज़ा हैं जिसको हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, उसकी भी ये अलामत होता है। और दाढ़ी खुरचना यानी बिल्कुल जो चेहरे के बाल हैं उनको भी उतार देना, तो ये इसका मतलब ये है कि वो उन पर काबिज होगा, उन पर हमलावर होगा, उन्हें बेबस कर देगा, उन्हें आजिज कर देगा, उन्हें अपनी असीरी में ले जाएगा। तो बड़ी खूबसूरत ये भी आयत, लेकिन इसका पैगाम बहुत खतरनाक है इसराइल की सल्तनत के लिए, क्योंकि वो खुदा के हुक्मों से फिर चुके हैं। तो आगे चलते हैं 21वीं आयत से। और इस वक्त यूं होगा कि आदमी एक गाय और 2 भेड़ें पालेगा, और ऐसा होगा कि उनकी दूध की फरावानी से वो मक्खन खाएगा, क्योंकि हर एक जो उस मुल्क में बच रहेगा मक्खन और शहद ही खाएगा। और उस वक्त ये हालत होगी कि हर जगह हजारों चांदी के सिक्कों के ताकिस्तानों की जगह खारदार झाड़ियां होंगी। लोग तीर और कमाने लेकर आएंगे, क्योंकि सारा मुल्क कांटों और झाड़ियों से पुर होगा। मगर उन सब पहाड़ियों पर जो खुदाली से खोदी जाती थी, झाड़ियों और कांटों के खौफ से तो तू फिर ना चढ़ेगा। इतनी जरखेजी थी, इतनी खूबसूरती थी कि पहाड़ी इलाके जो हैं, और आप जो पहाड़ी इलाकों के बारे में जानते हैं, बाज दफा छोटे छोटे खेत पहाड़ों के ऊपर ही बनाए जाते थे कुदाली से खोद कर, जिसको कस्सी कहते हैं। लेकिन वो कहता है कि अब वहां भी झाड़ियों और ऊंटों के खौफ से, कांटों के खौफ से कोई नहीं चढ़ेगा, लेकिन गाय बैल और भेड़ बकरियों की चरागाह होंगी, पालतू जानवर वहां फिरेंगे। तो ये थे हमारा 17वां बाब, जो हमें ये बताता है कि असूर का जो बादशाह है, असूर की सल्तनत, वो अराम और यहूद और इफ्राइम की सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगी। आगे चलते हैं 18वें बाब की तरफ। फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया, एक बड़ी तख्ती ले और उस पर साफ साफ लिख, महीर शालाल हाशबज के लिए। अच्छा, ये उसके यानी हालात बुरे हैं, तो कहता है कि एक तख्ती ले और उस पर साफ साफ लिख, महीर शालाल हाशबज का मतलब क्या है, इसका लफ्जी मतलब, और इसका मतलब है शिकार पर फौरन टूट पड़ना। और अगर सियाको सबाक में देखें तो इसका मतलब बनता है लूट के माल पर फौरन झपटना। लूट का मार जो है वो जंग जदल में जो फातेह कौमें होती हैं, वो लूट का माल, जो गनीमत का माल होता है, वो अपने साथ ले जाती हैं। उसमें सोना चांदी जेवरात, जानवर, उनके बच्चे, बीवियां, औरतें, लड़कियां, सब कुछ, और उनको कैदी बना कर रखते हैं और जैसा चाहे उनके साथ सलूक करते हैं। और फिर वो कहता है, मैंने 2 दयानतदार गवाहों को यानी उरिया काहन को और जकरिया बिन ये बरकिया को शाहिद बनाया, और मैं नबिया के पास गया, सो वो हामला हुई और बेटा पैदा हुआ। तब खुदावंद ने मुझसे फरमाया, उसका नाम महीर शालाल हाशबज रख। ये नबिया कौन है? ये यसाया नबी की बीवी है। वो खुद नबी है, उसकी बीवी नबिया है, और बेटा पैदा होता है और उसका नाम महीर शाह। और उससे बड़े बेटे का क्या नाम था? शयार यशू, जिसका मतलब था कि खुदावन बकिया वापस आएगा या बकिया वापस लाया जाएगा। एक बेटा जो है वो गैदरिंग की अलामत है, इसराइल को इकट्ठे करने की अलामत है।
दूसरा बेटा इसराइल की तबाही और बर्बादी की अलामत है। बस देखो, ये बच्चा अभी अब्बा और अम्मा ना कहना सीखेगा कि दमिश्क का माल और दौलत और सामरिया का माले गनीमत उठवा कर शाह असूर के हजूर ले जाएंगे। दमिश्क शाम है, आराम, मुल्क पे आराम है, और सामरिया इसराइल की सल्तनत जो शिमाल में है। तो कहते हैं इन दोनों मुल्कों का गनीमत का माल जो है वो शाह असूर, जो उसके जो सिपा सलार हैं, फौजें जो हैं, वो उठाकर शाह असूर के हजूर ले जाएंगे। फिर खुदावंद ने फरमाया, 5वीं आयत और 6 से आगे पढ़ते हैं, चूंकि इन लोगों ने चश्मा शलूख के आहिस्ता रो पानी को रद्द किया और रजीन और रमलिया के बेटे फिका पर माइल हुए। यहाँ वो बेटे का नाम नहीं है, लेकिन रजीन जो है वो आराम का बादशाह है, दमिश्क इसका दारुल खिलाफा है। रमलिया का बेटा जो है वो फिका है, और फिका जो है वो इफ्राइम की सल्तनत है, और उसका जो दारुल खिलाफा है, दारुल सल्तनत जो है वो सामरिया है। इसलिए अब देख, खुदावंद दरियाए फरात के सख्त शदीद सैलाब को, यानी शाह यसूर और उसकी शान शौकत को उन पर चढ़ा लाएगा, और वो अपने सब नालों पर और अपने सब किनारों से बह निकलेगा। देखिए, शाह यसूर को यसाया नबी जो है वो सुनामी से तशबीह दे रहा है। ठीक है, दरियाए फरात, पानियों में जलजले नहीं आते, सुनामी आती है। ठीक है, तो उसको सुनामी से तशबीह देता है और फिर बताता है कि इससे क्या मुराद है। और वो यहूदा में बढ़ता चला जाएगा, यानी वो यहूदा की तरफ भी चढ़ाई करेगा और उसकी तुगयानी बढ़ती जाएगी। तुगयानी से मुराद है पानी किनारों से बाहर बहता है तेजी से और गर्दन तक पहुंचेगा, और उसके परों के फैलाव से तेरे मुल्क की सारी वुसत ए इमैनुअल छुप जाएगी। और इमैनुअल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। लेकिन यहूदा पर भी वो साया करेगा, हमला करेगा, लेकिन क्या होगा? ए लोगों, गठजोड़ करो, पर तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। और ए दूर दूर के मुल्कों के बाशिंदों, सुनो, कमर बांधो, पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। कमर बांधो बांधो, पर तुम्हारे पुर्जे पुर्जे होंगे। क्यों? इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है, ये लकब है यीशु मसीह का। अब जितना मर्जी आप कर लो, अगर उससे टकराओगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, पाश पाश हो जाओगे, रेजा रेजा हो जाओगे। मिलकर मंसूबा बांधो, पर वो बातिल होगा। तुम कुछ भी कहो, उसे क़याम ना होगा। किसको? असूर के बादशाह को। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ है, वो इमैनुअल है। बस खुदावंद का हाथ मुझ पर गालिब हुआ और मुझे इन लोगों के रास्ते पर चलने से मना किया, तो मुझसे यूं फरमाया कि उस सब को जिसे ये लोग साजिश कहते हैं, तुम साजिश ना कहो, और जिससे वो डरते हैं, तुम ना डरो और ना घबराओ। तुम रब्बुल अफवाज ही को मुकद्दस जानो और उसी से डरो और उसी से खाइफ रहो। ये बड़ी तसल्ली है जो यसाया नबी यहूदा के बादशाह को देता है कि बेशक असूर जो है, शाह असूर, वो चढ़ाई करेगा, लेकिन तुम परेशान ना होना।
सिर्फ उसी से खाइफ यानी खौफ खाना और उसी से डरना और उसी को मुकद्दस जानना जो तुम्हारा रब्बुल अफवाज है। और वो एक मकदस होगा, मकदस पाक घर। कौन? यरूशलेम। लेकिन इसराइल के दोनों घरानों के लिए सदमे की चट्टान और ठोकर का पत्थर यरूशलेम के सब बशिंदों के लिए फंदा और दाम होगा। और उनमें से बतेरे ठोकर ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और पाश पाश होंगे और दाम में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। कि वो आएगा और ये होगा, सब कुछ लोगों को तबाह करेगा। लेकिन आगे भी हम देखेंगे कि यरूशलेम तबाह नहीं होगा। शहादतनामा बंद कर दो और मेरे शागिर्दों के लिए शरीयत सर बमोहर कर दो, ये यसाया कह रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं, और मैं भी खुदावंद की राह देखूंगा जो याकूब के घराने से अब अपना मुंह छुपाता है, और मैं उसका इंतजार करूंगा। ये बादशाह को यसाया कह रहा है कि इंतजार करो, खुदावंद के वक्त का इंतजार करो। देख, मैं उन लड़कों समेत जो खुदावंद ने मुझे बख्शे, उसके 2 बेटे, रब्बुल अफवाज की तरफ से जो कोई सहून में रहता है, बनी इसराइल के दरमियान में निशानों और अजायबो गराइब के लिए हूँ। ये मेरे जो 2 बेटे हैं, ये खुदावंद के निशान और उसके अजीबो गरीब कामों के लिए हूँ। और जब वो तुमसे कहें, तुम जन्नात के यारों और अफसून गरों को भी जो फुस फसाते और बुड़बुड़ाते हैं तलाश करो, क्योंकि लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हों, ताकि जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें। जादूगरों के पास जाते हो, उनसे पोशीदा बातें पूछते हो, और वो जिन्नों को और जादू के जरिए से बुड़बुड़ाते और फुसफुसाते हैं, तो उनके पास तुम चले जाते हो, लेकिन अपने खुदा के पास नहीं जाते और उससे जाकर नहीं पूछते। और तुम जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करते हो, जो मर चुके हैं उनसे पूछते हो। तो क्यों नहीं जिंदों से, खुदा जिंदा है, क्यों नहीं उसके पास जाते? फिर वो कहता है, शरीयत और शहादत पर नजर करो। खुदा का कलाम है, शहादत गवाही है। और अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोलें, तो इसका सबब ये है कि उनमें नूर नहीं। तब वो मुल्क में भूखे और खस्ता हाल फिरेंगे, और यूं होगा कि जब वो भूखे हों तो जान से बेजार होंगे और अपने बादशाह और अपने खुदा पर लानत करेंगे, और वो अपने मुंह आसमान की तरफ उठाएंगे। लेकिन वहां क्या होगा? फिर जमीन की तरफ देखेंगे, और देखो, नागहानी तंगी और तारीकी और जुल्मत अंधो। अंधो गम है, अलम है, मुसीबत है। जुल्मत अंधेरे को कहते हैं। और तीरगी में खुदेड़े जाएंगे। देखें, तीरगी, जुल्मत, तारीकी, तंगी, ये सारे लफ्जों के एक ही मतलब है। सारे अल्फाज का मतलब एक है कि वो अंधेरे में होंगे। ये पेशन गोई थी जब शाह असूर या असूर की सल्तनत हमला आवर होगी। आगे देखते हैं 19वीं बाब में। उन्नीसवां बाब जो है, उसकी हम पहली आयत से देखते हैं। लेकिन अंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी, यानी वो नोहागर, वो मातम करने वाले जो अंधेरे में थे, उनकी तीरगी जाती रहेगी। अगले जमाना में उसने जबलून के मुल्क और नफ्ताली के मुल्क को जलील किया, और आखिरी जमाना में बहरा कुलजम के सिमत यर्दन के पार
कौमों के गलील में नहायत शदीद शिद्दत से गमगीन किया था। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। ये भी मेसियानिक प्रोफेसी है, यानी यसु मसीह के हवाले से ये पशीन गोई है। तूने कौमों को बढ़ाया और शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। फसल काटते वक्त फल मिलता है, फसल की पैदावार मिलती है, तो उस वक्त लोग खुश होते हैं। और दूसरी बार खुश होते हैं गनीमत की तकसीम, जब लूट का माल वापस फाते मुल्क में लाया जाता है और लोगों में तकसीम किया जाता है, तो उस वक्त भी खुश होते हैं। यानी गनीमत के माल को अगर हम आज के दौर के समझे तो लॉटरी लॉटरी जब निकल आती है उस वक्त भी लोग खुश होते हैं, और फसल काटते वक्त यानी जब सैलरी मिलती है तो उस वक्त भी खुश होते हैं। क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे की लठ, उन पर जुल्म करने वाले के आसा को तोड़ दिया। यानी बोझ और जो कंधे की लठ थी जिससे बोझ लादा जाता था, और जुल्म करने वाले आसा को तोड़ दिया है। क्योंकि जंग में मुसल्लह मर्दों के तमाम सिलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। यानी जो ट्रेनर थे, जो उनके आगे थे, उन्हें और उनके खून आलूदा कपड़ों को जलाया जाएगा। छठी आयत, इसको भी गौर से हम देखते हैं। बस हमारे लिए लड़का तवल्लद हुआ और हमें बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और ये यसुम मसीह की बात हो रही है, और यही वो अलकाब हैं जो खुदावंद यसुम मसीह के लिए बार बार इस्तेमाल हुए हैं। और जब बुक ऑफ मॉर्मन में कहा जाता है कि यसु बाप भी है, तो बाज दफा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा हेवनली फादर आसमानों का बाप है, अब्दियत का बाप यसु मसीह है। कैसे? कफारे की बदौलत लोगों को नजात बख्शी, और जब नजात बख्शी तो उसके खून के खरीदे से हम खरीदे गए। अब्दियत जो है वो हमें यसु मसीह के वसीले से मिलती है, यानी अब्दी जिंदगी। तो इस लिहाज से वो अब्दियत का बाप है। वो आसमानी बाप का अजीब मशीर, अजीब का मतलब है शानदार, ज़हीन व फतीन, इंतहाई आला और अरफा। वो काउंसलर भी है, वो खुदाए कादिर भी है, कुदरत वाला खुदा, और वो सलामती का शहजादा भी है, अमन का शहजादा। तसल्ली और सलामती उसी के पास है। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कोई इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से हमेशा तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। वो गयूर है, गैरत वाला है। तो ये छठी और सातवीं आयत तो बिल्कुल, इंग्लिश में हम कहते हैं मैसियानिक वर्सेस या मैसियानिक मैसेज और प्रोफेसीज। एकदम यसाया अपने दौर की बातें करते करते मसीह के दौर की बातें, उसकी पेशन गोइयां करता है, और यही नबूवत की खूबसूरती होती है। आगे चलते हैं। खुदावन ने याकूब के पास अपना पैगाम भेजा, और ये इसराइल पर नाजिल हुआ। देखें, याकूब जो है उसका दूसरा नाम क्या है? इसराइल तो है। तो याकूब और इसराइल एक ही शख्स है।
और इससे मुराद बनी इसराइल है। आगे देखते हैं। और सब लोग जानेंगे, यानी बनी इफ्राइम और अहले सामरिया, जो तकब्बर और सख्त दिली से कहते हैं। देखिए, बनी इफ्राइम और अहले सामरिया। बनी इफ्राइम तो इफ्राइम का कबीला हो गया, लेकिन ये शाही कबीला था जो हुकूमत करता था। और अहले सामरिया, सामरिया के रहने वाले, और ये शिमाली सल्तनत का, मैं बार बार कहता हूँ, कैपिटल है। मेरे बार बार बताने से शायद आप उकता गए हों या बोर भी हो गए हों, लेकिन रेपिटेशन जो है ना, वो बड़ी अच्छी चीज होती है। जो तकब्बर और सख्त दिली से कहते हैं, तकब्बर भी वही है, सख्त दिली भी वही है। ईंटें गिर गई हैं, लेकिन हम तराशीदा पत्थरों से इमारत बनाएंगे। कोई बात नहीं, ये मगरूरी है ना, तकब्बर है, गरूर है। गुलर के दरख्त काटे गए, मगर हम उनको देवदार के जो दरख्त हैं उनकी जगह वो लगाएंगे। इसलिए खुदावंद रजीन के मुखालिफ ग्रोहों को उन पर चढ़ा लाएगा और उसके दुश्मनों को इकट्ठा करेगा। रजीन शाम का बादशाह है। कहता है खुदावंद उसके मुखालिफ ग्रोहों को ले आएगा। और उसके मुखालिफ कौन थे? असूरी, शाह असूर, असूर की सल्तनत, और उसके दुश्मनों को इकट्ठा करेगा। आगे रामी और पीछे फिलिस्ती, और वो मुंह पसार कर इसराइल को निगल जाएंगे। कौन? अरामी, यानी आते ही वो अरामियों को निगलेगा, और पीछे और एंड पर फिलिस्तियों को। लेकिन दरमियान में कौन पिसेगा? इसराइल की सल्तनत, और वो मुंह पसार कर इसराइल को निगल जाएंगे। बावजूद इसके कि उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूज बढ़ा हुआ है। शायद मैंने पहले भी बताया हो कि जब हनूज हाथ बड़ा होता है तो इसके दो मतलब हैं। बदकारों के लिए कहर है, हलाकत है, और रास्तबाजों के लिए तहफ़्फ़ुज़ और बचाने के लिए हाथ बड़ा हुआ है। ये उस वक्त तक बड़ा रहेगा जब तक उसका कहर टल नहीं जाता। आगे देखते हैं। तो भी लोग अपने मारने वाले की तरफ ना फिरे और ना रब्बुल अफवाज के तालिब हुए। बेशक जंग में असूर का बादशाह, उसके फौजी आपको मार रहे हैं, लेकिन असूर को किसने भेजा? उस खुदा ने। तो उसकी तरफ नहीं फिरते, ना रब्बुल अफवाज के तालिब होते हैं। इसलिए खुदावंद इसराइल के सर और दुम और खासो आम को एक ही दिन में काट डालेगा। बुजुर्ग आदमी सर है, तो जितने भी दना, बुजुर्ग, दानिश्वर, काहिन, वो सारे सर हैं। और दुम क्या है? और जो नबी झूठी बातें सिखाता है वो ही दुम है। और एंड पर जो आम झूठे मकार, जो गलत अफवाहें फैलाते हैं, वो 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 दुम है। क्योंकि जो इन लोगों के पेशवा हैं, इनसे खताकारी कराते हैं, और जो उनके पैरों हैं हलाक होंगे, जो उनके फॉलोअर्स हैं। बस खुदावंद उनके जवानों से खुशनूद ना होगा, यानी खुश ना होगा। ना वो उनके यतीमों और उनकी बेवाओं पर कभी रहम करेगा, क्योंकि उनमें हर एक मुनाफिक और बद किरदार है, और हर एक मुंह हमाकत उगलता है। बावजूद इसके कि उसका कहर टल नहीं जाता, बल्कि उसका हाथ हनूज बढ़ा हुआ है। मुनाफिक और बद किरदार, ऐसे रवैयों से बचें, क्योंकि शरारत आग की तरह जलाई जाती है और वो खसो खार को निगल जाती है। शरारत को आग की तरह जलाया जाता है
اور آگ جو ہے وہ خس گھاس ہے، خار کانٹے ہیں، خاردار سوکھی جھاڑیاں جو ہیں وہ ان کو نگل جاتی ہے، بلکہ وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں میں شعلہ زن ہوتی ہے، وہ آن کی آن میں جنگل کو جلا دیتی ہے، اور وہ دھوئیں کے بادل کی مانند اوپر کو اڑ جائیں گے۔ کون؟ شریر دھوئیں میں دھواں بن کر بادل کی طرح اڑ جائیں گے۔ رب الافواج کے قہر سے یہ ملک جلایا گیا ہے۔ گو کے سامنے ارام اور افرائیم تھے، اور اسور نے جب حملہ کیا تو سامنے اسور تھا جو حملہ کر رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے رب الافواج کا قہر تھا جس سے ملک جلایا گیا ہے۔ اور لوگ کیونکہ بدکار ہو چکے تھے، شریر ہو چکے تھے، تو وہ ایندھن کی مانند تھے، اور کوئی اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا، اسی لیے جلائے گئے ہیں۔ اور وہ داہنی طرف سے چھینے گا پر بھوکا رہے گا، وہ بائیں طرف سے کھائے گا پر سیر نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے بازو کا گوشت کھائے گا، اور بازو تحفظ کے لیے ہے، کام کے لیے ہے۔ منسی افرائیم کا یعنی گوشت، اور افرائیم منسی کا، اور وہ مل کر یہودا کے مخالف ہوں گے۔ اس کے باوجود کہ اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے۔ تو یہ 19واں چیپٹر یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب بنی اسرائیل شرارت میں گرتا ہے، بدکاری میں پڑتا ہے، تو خدا کس طرح ارد گرد کی بدکار قوموں کو ان پر چڑھائی کرنے کے لیے کہتا ہے، ان کو سبق سکھاتا ہے۔ جو راست باز بچ جاتے ہیں ان کو وہ پھر واپس لاتا ہے۔ تو یہ پراگندگی اور اکٹھا کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور آج کے دور میں بھی ہم اسرائیل کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ اجتماع یا اکٹھ جگہ کے لیے نہیں کرتے، سرزمین کے لیے نہیں کرتے، کسی ملک کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اسرائیل کو اکٹھا کرنا ہم یسوع مسیح کے لیے کرتے ہیں، اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے کے لیے، اس کی مانند بننے کے لیے۔ اور یہ گیدرنگ جو ہے، یہ اکٹھا ہونا یا جمع کرنا جو ہے، یہ اس کی کلیسیا میں ہوتا ہے، اس کی بادشاہت میں ہوتا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ اور یہ میں سب کچھ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، بیان کیا ہے، اس کا ایک ایک حرف سچ ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ مورمن کی کتاب یسوع مسیح کا ایک اور عہد نامہ ہے۔ یہ یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے، اس کے کفارے کو، نجات بخش قربانی کو، اس کی مخلصی کو ہمیں وضاحت سے بتاتی ہے۔ اور یہ صحیفہ یہودیوں اور غیر قوموں اور بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور نیفی اور لامن کے بقیہ کے لیے ہے، یعنی ہم سب کے لیے ہے۔ تو آئیں اس کے کلام کی طرف رجوع کریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور یہ میں سب کچھ کہتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام سے، آمین۔